दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। यह आंदोलन शुरुआत में नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में हुआ था, लेकिन अभी सरकार से जवाबदेही और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग तक पहुंच गया है। प्रदर्शन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबियत को लेकर भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनका भूख हड़ताल तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। सीजीपी की ओर से जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर लेवल 66 दर्ज किया गया है, सामान्य स्तर से कम है। वहीं उनका ब्लड प्रेशर 117, 60 ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% और पल्स रेट 92 रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार गर्मी में बिना भोजन के रहना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि उनकी सेहत पर लगातार मेडिकल टीम नजर बनाए हुए है। सीजीपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वांगचुक की तबियत और बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की होगी। उनका कहना है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बात करनी चाहिए। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के एक बयान को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। सीजीपी का आरोप है कि नितिन नवीन ने प्रदर्शनकारियों की तुलना वायरस से की है। इस पर सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल लोग कोई वायरस नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में फैली गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्र और नागरिक हैं। उन्होंने कहा, हम वायरस नहीं है बल्कि सिस्टम के वायरस के खिलाफ वैक्सीन है। अभिजीत दीपके ने इस दौरान राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग परीक्षा के कथित पेपर लीक का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार खामियां सामने आ रही है और सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आज छात्र और अभिभावक आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में किसी भी परीक्षा नौकरी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने छात्रों अभिभावकों से अपील की है कि डर की वजह से आंदोलन से दूर न रहें। उनके मुताबिक ये केवल कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं, पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य का सवाल है। प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर प्रवेश को लेकर भी विवाद सामने आया। विजय दीपके ने आरोप लगाया कि कई बार कोर टीम के सदस्यों समर्थकों को प्रदर्शन स्थल के पास रोक दिया गया। हालांकि कुछ लोगों को पहचान पत्र न होने की वजह से प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी आम नागरिक को जंतर मंतर जाने के लिए भी पहचान पत्र दिखाना जरूरी है। इससे पहले भी सीजीपी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई किसान नेताओं, छात्र कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने से रोका गया। उनका दावा है कि कुछ किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया, जबकि परीक्षा घोटाले के आरोपियों के खिलाफ उसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी का मकसद केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि आंदोलन को सीमित करना भी है। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सीजीपी ने साफ कहा है कि तमाम पाबंदियों और चुनौतियों के बावजूद उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और वो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाते ही रहेंगे।